What's up, guys? Hope you all are doing well. This is Sabina, and you are watching Study Lover Sabina. Today, we will discuss the first exercise of rational number. I hope you might have watched the previous video on rational number, that is introduction of rational number. Okay, let's start the first exercise, that is 1.1 on rational number. This is your first exercise. You can have a screenshot of this exercise if you don't have book. Okay, let's start with the first question. First question है, you will have to use appropriate property to find this value. That is minus 2 by 3 into 3 by 5 plus 5 by 2 minus 3 by 5 into 1 by 6. Before starting this question, you should have knowledge about the number of terms. ये कितनी number of terms हैं इसमें? Terms वो होती है जिनके बीच में मल्टीप्लाई साइन नहीं होता है. जहां मल्टीप्लाई है इट मीन्स वो एक ही टर्म है. 2x, 2 और x दो अलग अलग टर्म्स नहीं है. 2x एक कंप्लीट टर्म है. इफ आई से 2x प्लस y, तो इसमें दो टर्म्स है, दैट इज 2x और y. मीन्स जहां पे भी प्लस और माइनस साइन आ जाता है दो चीजों के बीच में, वो टर्म्स बन जाती हैं. लेकिन जब हमारे पास मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसी टर्म को, तो मीन्स हम उसी चीज को नंबर ऑफ टाइम्स कर रहे हैं. ओके, तो मल्टीप्लाइंग या डिवीजन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है. इट मीन्स वो सेम टर्म है. जहां पे भी प्लस या माइनस साइन है, इट मीन्स न्यू टर्म उसमें ऐड होती जा रही है या सब्ट्रैक्ट होती जा रही है. तो मीन्स वहां उसको हम न्यू टर्म कंसीडर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन. देखिए, फर्स्ट टर्म है माइनस 2 बाई 3 इंटू 3 बाई 5. इट मीन्स जैसे ही इंटू आया, इट मीन्स वो टर्म प्रीवियस वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी. इट मीन्स ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म इंक्लूडिंग दिस साइन. ओके, सेकेंड टर्म हो गई हमारी 5 बाई 2. प्लस साइन है, नहीं भी इंक्लूड करेंगे तो भी चलेगा. और थर्ड टर्म हो गई हमारी ये. मीन्स इस क्वेश्चन में टोटल हमारे पास 3 टर्म्स है. अब हम क्या चेक करेंगे, ऐसी कौन सी दो टर्म्स हैं, कौन सी टर्म्स हैं जिसमें सेम चीज कॉमन आ रही है. अगर हम ध्यान से देखें तो इस टर्म में भी 3 बाई 5 है और इस टर्म में भी 3 बाई 5 है. तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ ले आएंगे. ऐसा क्यों करेंगे, अभी जब हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा. फर्स्ट टर्म इज माइनस 2 बाई 3 इंटू 3 बाई 5 माइनस 3 बाई 5 इंटू 1 बाई 6 प्लस 5 बाई 2. जो भी मूवमेंट होगी वो विद साइन होगी. ओके, नाउ जब हम इन्हें दोनों को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 3 बाई 5 इसमें भी है और इसमें भी है. इट मीन्स दोनों में कॉमन है. कॉमन है तो हम उसे बाहर निकाल लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए. तो 3 बाई 5 हमने कॉमन करके बाहर निकाला. अंदर क्या बचा, माइनस 2 बाई 3. और इसमें भी माइनस साइन तो हमने बाहर नहीं निकाला तो माइनस एज इट इज. और 3 बाई 5 को यहाँ से निकाल दिया तो बचा क्या सेकेंड टर्म में 1 बाई 6. इस ब्रैकेट को कर दिया बंद, क्योंकि 3 बाई 5 हमने थर्ड वाले से नहीं लिया है कॉमन. तो नेक्स्ट टर्म क्या बची हमारी 5 बाई 2. अब हमारे पास बोर्ड मास रूल क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करो. तो 3 बाई 5 को हम एज इट इज रहने देते हैं और ब्रैकेट के अंदर 3 और 6 का एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 3 की टेबल में 6 आता है. इट मीन्स मैंने जब क्या कहा था, जब दो नंबर में से एक नंबर दूसरे की टेबल में आता है तो जो लार्जर नंबर है वो हमारा एलसीएम बन जाता है. तो 6 इज इट्स एलसीएम. इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ये क्या आएगा, अब ये 6 है तो ये 3 है इंटू 2 इंटू 2. तो आंसर क्या बन जाएगा, -4 एंड -1. What we will get, 3 by 5 इंटू -5 by 6. अब इसे ब्रैकेट के अंदर लिखिए या इंटू कीजिए, वन एंड द सेम थिंग. नेक्स्ट प्लस 5 by 2. ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट दोनों टर्म्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है. बोर्ड मास रूल क्या कहता है, पहले मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करो. हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो 5 1 5 5 1 5 माइनस साइन एज इट इज रहेगा. अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा आपका, -3. एंड 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6 प्लस 5 बाई 2. अब ये जो रैशनल नंबर है ये आपस में कैंसिल आउट हो रहा है. 3 की टेबल में 6 आता है तो हम इसे कैंसिल आउट कर देते हैं. -1 बाई 2 बन जाएगा हमारा. और सेकेंड टर्म क्या है हमारी, 5 बाई 2. जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2. तो -1 प्लस 5, आंसर विल बी 4 बाई 2. दैट इज 2 2 4, आंसर इज 2.
तो 2 कंप्लीट हमारा आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का. ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ. नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड पार्ट. नाउ दिस इज आवर सेकेंड पार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है. अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, एक मल्टीप्लाई साइन ये है, इट मीन्स ये पूरी एक टर्म है क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. फिर माइनस साइन है हमारे पास, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स एक ये टर्म है. फिर ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट मीन्स एक ये टर्म है. अब हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सी टर्म ऐसी है जिसमें से कुछ हम कॉमन ले सकते हैं. अगर आप फर्स्ट टर्म को देखें तो 2/5 इंटू -3/7. सेकेंड टर्म 1/6 इंटू 3/2. अभी हमें नहीं लग रहा इसकी जरूरत है कॉमन लेने की इन दोनों में से 3 को. थर्ड टर्म हम देखते हैं तो 1/14 इंटू 2/5. 2/5 और 2/5 दोनों में सेम है. इट मीन्स इस टर्म को हम इधर मूव करा लेते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव. तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा? 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/14 इंटू 2/5 एंड -1/6 इंटू 3/2. जिस चीज को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं उस टर्म को छेड़ना भी नहीं है हमें, चाहे हमें कुछ कॉमन मिलता हो उसमें से, चाहे कुछ कैंसल आउट होता हो, मीन्स इसको अभी टच ही नहीं करना. हमें लास्ट में देखेंगे कि कहाँ इसको कैसे सॉल्व करने का बेनिफिट है. ओके, अब अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखें तो 2/5 इज कॉमन, तो हम 2/5 को बाहर निकाल लेते हैं और अंदर क्या बचता है हमारे पास? -3/7 प्लस 1/14. ब्रैकेट क्लोज किया हमने. -1/6 इंटू 3/2. ओके, अब हम इसे सॉल्व करते हैं. 2/5 को एज इट इज रहने देते हैं. 7 और 14 में से 14 कॉमन आ रहा है. 7 2 ज़ा 14, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा. तो ये हमारे पास क्या मिला हमें? -6 प्लस 1. ओके, -1/6 इंटू 3/2. नेक्स्ट 2/5 इंटू माइनस का 6 है, प्लस का 1 है. दोनों अलग अलग साइन है, डिफरेंट साइंस होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 5/14. अब हम साइन की देखते हैं. साइन वो आता है जो ग्रेटर वाला होता है. 6 इज ग्रेटर देन 1 ऑब्वियसली, तो माइनस साइन साथ में आ जाएगा. -1/6 इंटू 3/2. ओके, अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक टर्म ये है हमारी जिसमें डिनोमिनेटर क्या है? 5 एंड 14. एक टर्म ये है हमारी 6 एंड 2. इनका कोई आराम से एलसीएम तो निकलेगा नहीं, तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं. इसमें भी इन दोनों टर्म्स में क्या है? मल्टीप्लाई है, तो 5 जो है वो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14. अब ये भी कर देते हैं हम. 3 2 ज़ा 6. ओके, तो फर्स्ट टर्म क्या बन गई हमारी? -1/7 और सेकेंड टर्म क्या बन गई? 1/4. अगेन, जब हमारे पास दो टर्म्स में कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, किसी की भी टेबल में दोनों ही नहीं आते हैं, तो इट मीन्स दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, दैट विल बी द एलसीएम. तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी? इंटू 4 28 हो गया, इंटू 4 और इस केस में इंटू 7 इंटू 7. तो -4 -7 दैट इज -11/28. ओके, दिस इज द आंसर. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट है इसका, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. एडिटिव इनवर्स में मैंने आपको क्या बताया था? सिर्फ और सिर्फ हमें साइन चेंज करना है और कुछ भी चेंज नहीं करना है. 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा आपका? -2/8. -5/9 का क्या हो जाएगा? 5/9. -6 डिवाइड बाय -5. -6 डिवाइड बाय -5 का मीनिंग क्या है पहले? हाँ जी, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो हम उन दोनों को आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया? 6/5. और इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है आपको, वो क्या हो जाएगा? -6/5. ओके, अब हमारे पास 2/-9. मैंने कल आपको क्या बताया था? 2/-9 हो या फिर -2/9 हो. मीन्स माइनस साइन को हमेशा आप न्यूमरेटर के साथ रखो ताकि आपके लिए कंफ्यूजन ना हो. ओके, चाहे वो नीचे दिया हो चाहे वो ऊपर दिया हो. तो -2/9 है ये हमारा. अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा? +2/9. ओके, कुछ लोग क्या करते हैं, -2/9 लिखा और इसके आगे इसका आंसर लिख दिया 2/9. दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आप कभी भी -2/, इसका मीनिंग तो ये हुआ ना कि -2/9 जो है वो 2/9 के इक्वल है. आपको आंसर लिखना, आप इसे ये लिखो, एडिटिव इनवर्स AI लिख दो चाहे आप, इट विल बी इक्वल टू 2/9. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 19/-6. मीन्स हम इसे क्या लिख सकते हैं? -19/6. और इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा?
विल बी इक्वल टू, माइनस साइन है तो प्लस बना दो 19/6. ओके, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, आपको वेरीफाई करना है माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू 11/15. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, हाँ जी, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एडिटिव इनवर्स निकालते हैं. एक्स का एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ 11/15. अब हमें पता है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ऐसा नंबर जो ऐड करने पे नंबर में, उस नंबर में ऐड करने पे उसका इफेक्ट नलीफाई कर देता है. मींस 11/15 को अगर हम ऐड करेंगे इसके एडिटिव इनवर्स में तो हमारे पास 0 आंसर. ओके, हाँ जी, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ. व्हाट डज इट मीन? इट मीन दैट इसका एडिटिव इनवर्स ये है, अगर इसका एडिटिव इनवर्स ये है तो इट मीन्स वी कैन से दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 11/15 इज 11/15. कंफ्यूज मत होइएगा, हमने क्या किया है, 11/15 का एडिटिव इनवर्स ये है. इट मीन्स हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ऐड करके आंसर 0 आ रहा है. अब हमारी एडिटिव एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, चाहे आप इसको इसमें ऐड करो या इसको इसमें ऐड करो, आंसर तो वही रहेगा. ठीक है, और ये फॉलो भी करते हैं हमारे रैशनल नंबर इस चीज को. तो इट मीन्स चाहे हम 11/15 में माइनस 11/15 ऐड करें तो भी 0 आएगा, या फिर हम माइनस 11/15 में 11/15 ऐड करें तो भी 0 आएगा. इट मीन्स वो उसका एडिटिव इनवर्स है और ये इसका एडिटिव इनवर्स है. अब हमें ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता ही था कि ये इसका एडिटिव इनवर्स है. अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी इसका एडिटिव इनवर्स है. अब किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, उसका साइन चेंज कर देते हैं. ठीक है, माइनस 11/15 का मतलब क्या है, माइनस ऑफ माइनस 11/15 जो है वो इसका एडिटिव इनवर्स हो गया. ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, 11/15 होता है, क्योंकि जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो हेंस प्रूफ माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स. ओके, एडिटिव इनवर्स का मतलब है जो भी क्वेश्चन है उसके साथ माइनस साइन लगा दो, नेगेटिव कर दो. नेगेटिव, अब अंदर वाला पहले से पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर वो पहले से नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा. ओके, सेम इसका सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं आप. हाँ जी, अब हमें क्या प्रूव करना है, अगेन वही. अब हमारे पास x की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव गिवन है. अब अगर मैं x का एडिटिव इनवर्स निकालती हूँ, दैट विल कम आउट टू बी माइनस एक्स, विच विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 13/17. दैट इज माइनस माइनस मिलके फिर से प्लस हो जाएगा 13/17. अब हम क्या करते हैं, अगर मैं इसमें ये नंबर ऐड करती हूँ, मीन्स माइनस 13/17 में अगर मैं ऐड करती हूँ 13/17, तो इट मीन्स इट विल कम आउट टू बी 0. ओके, तो इट मीन्स हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, ये हुआ एडिटिव इनवर्स ऑफ जो सेकंड नंबर है उसका 13/17 जो है इज माइनस 13/17. अब माइनस 13/17 क्या था हमारा, माइनस ऑफ दिस. इट मीन्स माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स. एक्स क्या है, ये एक्स है, और ये क्या है, पॉजिटिव एक्स, दैट इज माइनस ऑफ, हमने इस नंबर को ये जो नंबर था इसमें हमने एक और माइनस लगा लिया, तो माइनस माइनस प्लस होके ही बना है हमारा. तो माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू हेंस 0. नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल लेना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है. ओके, साइन से हमें कोई लेना देना नहीं है, साइन जो क्वेश्चन में गिवन है वही साइन रहेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में. ओके, माइंड इट. फर्स्ट पार्ट इज माइनस 13. हाँ जी, अभी हमने क्या बताया था, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 13/1. माइनस साइन एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर. तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या लिखेंगे हम इसमें, माइनस 1/13. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट इज माइनस 13/19. अगेन साइन एज इट इज रहेगा हमारा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया. इसको हम इक्वल टू नहीं लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो ये आंसर आ गया हमारा. नेक्स्ट इज 1/5. इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन है ही नहीं तो हमें भी नहीं लगाना है, 1/5 है तो 5/1 और यू कैन से 5. नेक्स्ट पार्ट इज माइनस 5/8 इंटू माइनस 3/7.
बेटर है कि हम इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दो नंबर नेगेटिव है तो आंसर विल बी पॉजिटिव। 5 न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई दैट इज 5 3 15, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई दैट इज 8 7 56। अब हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 56/15। ओके, क्लियर नाउ? नाउ नेक्स्ट इज -1 इंटू -2/5। पहले तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। दोनों साइन नेगेटिव हैं तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 2 इज 2 डिवाइड बाई 5। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यू कैन इजीली फाइंड आउट 5/2। अपनी अपनी नोटबुक में साथ साथ करते जाइए। नेक्स्ट पार्ट इज -1 इसे हम क्या लिख सकते हैं, -1/1। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर को पहले तो साइन लगा दो, उसका माइनस साइन है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, मीन्स वही आंसर आ जाएगा, सेम -1। ओके, तो -1 ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी वो ऐसे इजी रहता है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी। हमें सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम बताना है। फर्स्ट पार्ट में क्या कर रहा है ये, -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। इट मीन्स ऐसे नंबर से वो मल्टीप्लाई कर रहा है जिसके कारण उसकी आइडेंटिटी चेंज ही नहीं हो रही है। इट मीन्स दिस इज क्या है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, हाँ जी, सेकेंड पार्ट नाउ, -13/17 इंटू -2/7 माइनस इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। सिर्फ ये रीअरेंज कर रहा है नंबर्स को, है ना, मूवमेंट ऑफ नंबर्स। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, नाउ थर्ड इज -19/19 को ये मल्टीप्लाई कर रहा है 19/-19 से, मतलब उसके रेसिप्रोकल से। आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इट मीन्स ये रेसिप्रोकल कह लीजिए इसे या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह लीजिए। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड पार्ट को ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पार्ट में वो 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहा है। 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है जिससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और अगर हम उसको रिवर्स रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 1 आता है। इट मीन्स वो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, आप इसे कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ जी, क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई 6/13 मतलब 6/13 को मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से, किससे, बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। -7/16 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव साइन एज इट इज 16/7। तो इसको हम यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -16/7। कोई नंबर कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, माइनस साइन पहले तो, this is the answer. Okay, now next question 7th, tell what property allows you to compute 1/3 into 6 into 4/3 as 1/3 into 6 into 4/3। मीन्स वो सिर्फ ब्रैकेट को मूव कर रहा है। मूव द ब्रैकेट कौन सी प्रॉपर्टी में था हमारा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 to 1/8। सबसे पहले तो हम इससे क्या लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि -1/8 को हम क्या लिख सकते हैं। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसमें ऐड कर देते हैं, यही होता है ना सिस्टम। तो 8 1 8 + 1 इज 9, तो 9/8 हमारा ये क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -8/9। और वो क्या कह रहा है कि क्या 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, लेकिन हमारा आंसर तो क्या -8/9। इट मीन्स इट इज नॉट। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, जबकि इसमें क्वेश्चन में नहीं है। ओके, अगर इसके साथ नेगेटिव साइन आता तो हमारा ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है इस नंबर का। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, is 0.3 the multiplicative inverse of 3 1/3 y और y naught। Let's do this question। Yes, now सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 9। इन दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, देन इन दोनों को जो आंसर आया उसको ऐड कर दिया। 3 3 9 + 1 इज 10, तो इट कम्स आउट टू बी 10/3। अब अगर हम इसे डेसिमल की फॉर्म में लिखें, पूछा कैसे, 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। सबसे पहले तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं हम। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 3/10।
3/10 क्या होता है अगर हम इसे डेसिमल फॉर्म में लिखें? इट विल कम आउट टू बी 0.3। तो आंसर क्या हो जाएगा? यस इट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/3। अब उसने पूछा y एंड y नोट को, तो हमने सॉल्व करके बता ही दिया ना y एंड y नोट तो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल पॉसिबल ही नहीं है? मैंने क्या बताया था, जब भी रेसिप्रोकल का मतलब है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना, कि सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जिसके डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो समथिंग मतलब 1/0 आ जाएगा। 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। तो हमारे पास ये एक ऐसा नंबर है 0 जिसका कोई भी रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट इज रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। अब हमारे पास अगर हम 1 का रेसिप्रोकल लेते हैं दैट इज 1/1। अगर हम -1 का लेते हैं, एक क्वेश्चन भी किया था हमने उसका, दैट विल ऑल्सो कम आउट टू बी -1/1। इट मीन्स 1 एंड -1 इज द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो उसके नेगेटिव के ही इक्वल होगा? दैट विल कम आउट टू बी 0। 1 तो हो नहीं सकता, 1 का नेगेटिव तो -1 है, दे आर नो वे नेगेटिव ऑफ ईच अदर। तो 0 का नेगेटिव भी -0, दैट इज 0 कभी भी ना तो नेगेटिव होता ना पॉजिटिव में कंसीडर करते, तो 0 ही आंसर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, इट हैज नो रेसिप्रोकल। अभी किया ना हमने, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, अभी किया, ये भी सेम क्वेश्चन गिवन है, 1 एंड -1। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, जब भी हम रेसिप्रोकल निकालते हैं तो साइन से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब 5 को लिख सकते हैं 5/1, इट मीन्स इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/5। नाउ नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, इट विल कम आउट टू बी x। इसने मेंशन किया स्पेशली x इज नॉट इक्वल टू 0। x 0 हो जाएगा तो पॉसिबल ही नहीं है, आएंगे नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता ये तो 1/0 तो। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज, हमेशा दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो रैशनल नंबर होगा, चाहे वो आपस में कैंसिल आउट भी हो जाए, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? इंटीजर्स बन जाएंगे या फिर होल नंबर बन जाएंगे। व्हाट डज दैट मीन? वो भी क्या होते हैं? हमारे रैशनल नंबर ही होते हैं। ओके, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होगा? वो भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल में हम साइन को कंसीडर ही नहीं करते हैं, साइन एज इट इज आ जाता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो अब ये पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल है तो पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके देन, थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आया है तो इसे डिसलाइक भी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी कि आप क्या चेंजेस चाहते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हेल्प ईच अदर, शेयर ईच अदर, टीच ईच अदर। ओके।